और मेरा और आकांक्षा जी का रूम अगल बगल में था, मतलब 105 उनका, 106 मेरा, तो मेरा। बट वहाँ पर उस दिन जो भी हुआ वो प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही है। मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। समर जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सुलझे हुए इंसान है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है और आप सबको तो पता ही है कि समर सिंह जेल जा चुके हैं। फिर भी लोगों की डिमांडें रुक नहीं रही हैं। उनका कहना है कि समर सिंह को फांसी की सजा ही होना चाहिए। किस बेस पे बोल रहे हैं अब ये वही जाने। समर सिंह कितने गुनहगार हैं ये तो पुलिस बाद में साबित करेगी, लेकिन लोगों ने पहले ही साबित कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आकांक्षा दुबे को सबसे पहले किसने देखा था? क्या सच में वो सुसाइड नहीं, हत्या है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर राइटर मनोज पांडे जी, जिन्होंने सबसे पहले देखा था आकांक्षा दुबे को उनके कमरे में, क्योंकि जस्ट सामने वाले कमरे में थी। तो क्या क्या हुआ था उन सबको जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। और एनटीएम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बताइए। जैसे कि सर आप उस सेट पे थे और जहाँ तक हमें पता चला कि पूरी यूनिट चली गई थी सिवाय आपके। आप क्यों रुके थे होटल में? हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ कि हम लोगों ने 24 तारीख की शाम को होटल में शिफ्ट किया और आकांक्षा जी उस होटल में पहले से थी, 22 तारीख से थी। तो 24 की शाम को हमने शिफ्ट किया तो रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे फीवर और लूज मोशन बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया। 25 से शूट स्टार्ट था, सारे लोग शूट पे चले गए, मैं पूरा दिन कमजोरी में एकदम पड़ा था। शाम के वक्त मुझे लगा कि थोड़ा सा जाके रिसेप्शन में बैठूं, अच्छा लगेगा। उस वक्त मेरी आकांक्षा जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला सर आप यहाँ, आज मेरा शूट नहीं था और मैं दिन भर बोर हो गई। तो मैं बोला मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। हम लोगों की ये बात हुई। फिर इसके बाद मैंने एक भाई से दवा मंगवाई थी तो वो दवा लेकर आया था और मेरा और आकांक्षा जी का रूम अगल बगल में था, मतलब 105 उनका, 106 मेरा। तो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था। वो शाम को तैयार होकर जा रही थी, तकरीबन 8:30 बजे की बात है। वो दरवाज़ा खुला देखा तो वो खुद आई, मेरे से पूछी तबीयत अब आपकी कैसी है? मैंने कहा तबीयत मेरी बढ़िया है। तो मैंने पूछा कहीं जा रही हैं आप? तो बोली हाँ एक बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे केक कट करेंगे, उसके बाद खाना वाना खा के हम रात तक आ जाएंगे। ये मेरी उनसे आखिरी बातचीत है। फिर नेक्स्ट डे उनका कॉल टाइम था सुबह 10 बजे का। तो चूँकि यूनिट पूरी रवाना हो चुकी थी और मैं रात में ठीक से सो नहीं पाया था, ये 26 की सुबह की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो यूनिट 7:30 बजे रवाना होती होटल से, उसके बाद मैं सो गया था। तो अचानक उनके दरवाजे में थप 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 की आवाज़ आई। तो मैंने खोल के देखा तो उनकी हेयर ड्रेसर उनको जगा रही है। तो पहले तो मैं कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर बाद फिर वही चीज़ें हुई। तो मैंने कहा कि क्या है? तो बोली अरे सर मैम का कॉल टाइम है और मैम अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ना फ़ोन उठा रही, ना दरवाज़ा खोल रही हैं। चूँकि वॉशरूम से उनके पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उनका वॉशरूम मेरा वॉशरूम एकदम लगा हुआ था। मैंने कहा कि मैम नहा रही हैं तुम्हारी? तो बोली कि नहीं वो तो फ़ोन लेकर जाती हैं, बहुत देर से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तो मैं कहा एक काम करो, तुम मेरे वॉशरूम से आके आवाज़ दे दो। वो आई मेरे वॉशरूम से, उसने 2 बार 3 बार आवाज़ दी आकांक्षा मैम, आकांक्षा मैम, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद उनका मेकअप बॉय जो राहुल है वो आता है। तो राहुल ने भी आवाज़ दी। राहुल से मैं बोला कि एक बार तुम भी यहाँ से ट्राई कर लो। उसने भी आवाज़ दी। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, चूँकि वॉशरूम से पानी गिरने की लगातार आवाज़ें आ रही थी, तो दिमाग में एक चीज़ आई कि कहीं ऐसा ना हो कि वॉशरूम में पैर स्लिप हो गया हो, कुछ हो गया हो, ऐसा करके। और इधर होटल वाला भी प्रोड्यूसर को हमारे फ़ोन करके बोल रहा था कि सर मैम उठ नहीं रही हैं, गेस्ट, क्योंकि आप कॉरिडोर में दरवाज़ा पीटेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें और भी गेस्ट थे हम फिल्म यूनिट के अलावा। तो वो लोगों का ऑब्जेक्शन था। फिर वहाँ पर जाकर ये हुआ कि भाई आप मास्टर की से पहले दरवाज़ा खोलिए, एक्चुअल क्या है वो देखा जाए। तो फिर वहाँ से मास्टर की लेकर आए और जो होटल के मैनेजर थे, और बाकी उनकी हेयर ड्रेसर रेखा और मेकअप राहुल और उनका बॉय और मैं, और साथ में होटल के 2 स्टाफ, हम सारे लोग खड़े थे। हम लोग के सामने दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने के बाद जो हुआ वो सबको पता है। तो मतलब उस वक्त कोई था तो आप थे, हेयर ड्रेसर और मेकअप जो बस बॉय था उनका? हाँ हम ही 4-5 लोग थे। फिर इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने देखा उसका तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई। मैंने मेरे डायरेक्टर को फ़ोन करके बताया सर ऐसी ऐसी घटना हो गई है। पैकअप करके पूरी यूनिट होटल में पहुंची। दिन भर पुलिस ने एकदम सघन जांच की, पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगाला, एक एक चीज़। हम यूनिट के लोग अंदर ही थे, हमसे बराबर सारे लोगों से पूछताछ हुई, सबसे पूछा गया।
कि क्या बात है, आप कुछ जानते हैं? तो चूँकि हमारा उनका इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं था, आकांक्षा जी से मेरा कोई बहुत क्लोज था नहीं, लेकिन एक अगर हम व्यावसायिकता की बात करें तो एक फ़िल्म उन्होंने मेरी पहले भी की है, जो अभी पोस्ट कंप्लीट हो गया, रिलीज़ पे है, और दूसरी ये फ़िल्म थी। तो हमारी एक दो बार जो भी फ़ोन पे बात हुई है, तो फ़ोन पे ही बात हुई और स्क्रिप्ट को लेके बात हुई है कि सर मुझे अच्छा करना है, कुछ बेहतर करवाइए, मैं और हीरोइनों जैसे नहीं करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ऐसा हम लोगों का कुछ था नहीं कि उनकी हम कोई व्यक्तिगत जानकारी जानते हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वहाँ पर उस दिन जो भी हुआ वो प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही है। मतलब जो ये अफवाहें सोशल मीडिया पे उड़ रही हैं कि नहीं हत्या हुई है, ये वो, ये सिर्फ अफवाह है, क्योंकि हत्या जैसी कोई बात वहाँ पर हो ही नहीं सकती। पुलिस के पास सारी जानकारी है, सारनाथ पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, उनके पास सीसीटीवी फुटेज है, एक एक यूनिट के व्यक्ति का उनके पास बयान है। और मैं आपको बता दूं, उस होटल में जो सीसीटीवी लगा हुआ है, एक नहीं दो लगा हुआ है, दोनों तरफ से। तो वो सारे फुटेज उनके पास है, पुलिस के पास है। पुलिस ने अपनी छानबीन की। अब आत्महत्या की वजह क्या हो सकती है, इस पे हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, ये जांच का विषय है। तो इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि आदमी का क्या मानसिक अवसाद रहा हो उस वक्त, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो किस तनाव से जूझ रही थी, वो उनके साथ गई बातें। पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो हमारा पूरा सहयोग और हमारी पूरी सांत्वना आकांक्षा जी के परिवार के साथ है। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि पूरा घर उन पे आश्रित था, ये बात भी सत्य है। और इसकी जांच चल रही है और समय आने पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही है आकांक्षा जी की, जो लास्ट मोमेंट की जो फ़ोटो है, और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कोई बैठ के कैसे सुसाइड करता है? क्योंकि आपने वो देखा है, तो आप बेहतर बता पाएंगे कि ये क्या मामला है? नहीं, वो पुलिस ने भी देखा एक्चुअल में, जो वो बॉडी ऊपर से नीचे आके कैसे वो हुई, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। उन्होंने जिस चीज़ से फांसी लगाई थी वो एक्चुअल में दुपट्टा था सिल्क का। तो अब ये पुलिस के जांच का विषय है कि वो ऊपर से नीचे कैसे हैं। हाँ, मैं जो हत्या की बात की जा रही है, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आ गए। अभी किसी ने एक वीडियो डाल दिया कि पीछे से दो लोग घुस रहे हैं, तो होटल की बनावट ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। होटल में सिर्फ एक ही गेट है, एंट्री और एग्जिट। बाकी जहाँ पर हम लोग रुके थे वो पीछे से पूरी तरह से पैक है, वहाँ कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। ठीक, अब उसमें जो बहुत सारे आरोप सभी पे लगाए जा रहे हैं। अब क्यों लगाए जा रहे हैं, किस लिए लगाए जा रहे हैं, अब इसकी ये सब तो वही बेहतर बताएंगे जो आरोप लगा रहे हैं। बाकी मैनेजर आज भी बराबर अपनी होटल में है, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब उसमें ये कह देना कि ये मिले वो मिले, तो हत्या जैसी कोई बात प्रथम दृष्टया लगती ही नहीं, जहाँ तक मेरा कहना। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, हो सकता है नीचे मुझे भी गालियाँ पड़ने लगे और लोग मेरे ऊपर भी आरोप लगाने लगे, ठीक है, कि आप सबसे मिले हैं, ये है वो है। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो एक दुर्घटना थी, बहुत ही दुखद था वो। आकांक्षा जी को ऐसा नहीं करना था, क्योंकि वो बहुत बहादुर थी, अपनी बातों को बड़ी दबंगई से रखती थी, और ये इंडस्ट्री के सारे लोग जानते थे, तो उनको जो बोलना मुंह पे बोलती थी। तो ये वाकई में ये एक झटके की बात है। ऐसा किसी को इस बात पे यकीन नहीं होगा कि वो ऐसा कर सकती हैं, जो उनको जानता है, जो उनके बारे में जानता है। तो थोड़ा सा है, तो जरूर ही कुछ ऐसी बातें नहीं होंगी जो उनके साथ चली गई हैं, और पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है। और कहा जाता है ना कि हर आदमी की कुंडली उसका फ़ोन होता है जी। ठीक है, आज हमारा फ़ोन है, मैं कहाँ किससे बात कर रहा हूँ, कितनी देर बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सारी जानकारी उस फ़ोन पे उपलब्ध होती है। मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, तो उस फ़ोन पे मिल जाएगा। तो वो फ़ोन पुलिस के हाथ में, पुलिस ने उसको FSL में दिया है, जिसकी जांच चल रही है। अब उसमें क्या चीज़ें आएंगी, अब वो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले हमारा खुद वकील बन जाना, खुद जज बन जाना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये गलत है। आदमी संयम रखे, सारी चीज़ें करे, जो अपराधी है उसको सज़ा मिलेगी। हमारे देश का कानून बहुत ही सख्त है, और उन लोगों के पास सारी चीज़ें आज के डेट में, सारे संसाधन हैं कि वो पता लगा सकते हैं। जो मुजरिम होगा वो कभी नहीं छुपेगा।
तो सर जैसे कि आपने बताया कि जो भी है वो सच कब तक छुपेगा, जी। और सबसे मेन है कि सारा हद तक अब जो मोबाइल है ना उसमें जैसे पुलिस खंगालेगी सामने चीज़ें आ ही जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बीच एक ऐसा नाम बार बार आ रहा है और कहीं ना कहीं जो जनता है जो जुड़ी हुई है उसको वैम्प मान के चल रही है। मैं बात कर रही हूँ अनुराधा सिंह की, एक्ट्रेस हैं, और उनका उसमें क्या, क्योंकि आप हर वक्त मौजूद थे पहला देखने से लेके अंतिम संस्कार तक, जी। तो मुझे जानना है कि ये उनका जो जिस तरह से उनको लोग उन पे हावी हो रहे हैं, जिस जी। तरह से उनको ब्लेम कर रहे हैं कि जी। फ्लाइट से आई, जलाई और निकल गई, बहुत से लोग हैं इसमें जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं बेसिकली कहें तो, इस पर आपका क्या कहना और आपके हिसाब से मतलब वहाँ पे क्या क्या हुआ था वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। हुआ ये कि जिस दिन घटना हुई उस दिन इनका परिवार आ नहीं पाया, और जहाँ तक अनुराधा जी की बात है, मैं उनको भी मैं विशेष तौर पे नहीं जानता हूँ। बस एक बार मैं सेट पे गया था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद हमारी कोई बातचीत भी नहीं थी। अचानक उस दिन जब मणिकर्णिका में हम गए तो वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात हुई, और अनुराधा जी ही वो हैं जिन्होंने इनकी माँ को सूचना दी, आकांक्षा जी की माँ को, चूँकि शायद ये लोग नाला सोपारा में पड़ोसी हैं, और आकांक्षा और अनुराधा जी बहुत अच्छी दोस्त थी जैसा उन्होंने बताया, और वो दोस्ती दिखी मुझे। वो लगातार रो रही थी, और उन्होंने सबसे पहले इनकी माता जी को और इनके भाई को वहाँ से मुंबई से बनारस तक आने की सारी व्यवस्थाएं की। अगले दिन वो स्वयं आई, एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल गई, और फिर घाट पर आई। घाट पर जो चीज़ें हो रही थी तो हम लोग सब लेकर जा रहे थे, चूँकि मणिकर्णिका की जो गलियाँ हैं बड़ी सकरी हैं, तो आकांक्षा जी की माता जी को थोड़ा सा मतलब वो अनकॉन्शियस थी, बात पे बेहोश हो जा रही थी रोते रोते। उनकी एक शायद मौसी भी थी जिनके हाथ में छोटा सा बच्चा था, तो ये हुआ कि उनको रिक्शा पर बैठा दिया जाए। उनको रिक्शा पर बैठाया गया, आगे अनुराधा जी चल रही थी पीछे में, और बाकी आगे सारी चीज़ें हो रही थी। और हुआ ये कि उस वक्त किसी का फ़ोन आया जिसने जो भी बात हुई हो मुझे नहीं पता। आकांक्षा जी की जो माता जी थी उन्होंने कहा कि भाई आकांक्षा की उसको ना जलाया जाए, नहीं तो इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि हम उस वक्त उस चीज़ में थे कि हम चीज़ों को लेकर निकल रहे हैं। उस वक्त अनुराधा जी ने फ़ोन पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उन्होंने बोला कि अरे भाई रखो अभी, क्योंकि वो वक्त ऐसा नहीं होता है। जी अब आप मतलब किसी की अंतिम यात्रा निकल रही है और निकल चुकी है, हम घाट की ओर जा रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो वहाँ पर इस तरह का कहना, तो उन्होंने जो बोला उनको वो सबको पता है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो भी घटना हुई, ये परिवार भी इस दुख को झेल रहा है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में भी इस बात का बहुत ही तकलीफ है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट उनके आने वाले थे जो सारी तरह से प्रभावित होंगे। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद ये जो पोर्टल मीडिया है जिसको हम यूट्यूब कहते हैं, ये कुछ भी सनसनीखेज बना दे रहा है, कोई भी चीज़ें डाल दे रहा है। अब मज़े की बात बता दूं कि एक क्राइम ब्रांच वाले थे, वो जांच कर रहे थे, उनकी फ़ोटो उन लोगों ने मीडिया में डाल दी कि ये 17 मिनट यही एक आदमी था। आप मामले के तथ्य तक जाइए, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आपकी स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात नहीं है, लेकिन बातें जो भी आप कीजिए तथ्यों के आधार पर कीजिए। आप किसी चीज़ को, किसी भी बात को बुरी तरीके से प्रेजेंट मत कीजिए, वो प्रस्तुतिकरण मत दीजिए, ठीक है। ये जो हमारा मीडिया होता है, इसको कहा जाता है कि ये हमारे समाज का चौथा स्तंभ है, तो आप उस स्तंभ की जिम्मेदारी, उस स्तंभ की मर्यादा को समझिए। आप खुद जज बन जाएंगे, आप खुद वकील बन जाएंगे, ठीक है। सबको दुख है, ये नहीं होना था, किसी भी कीमत में नहीं होना था, लेकिन अगर जब चीज़ें हो गई तो आप तथ्य लोगों तक पहुंचाइए। कुछ भी कोई भी थंबनेल लगा के डाल दे रहा है, कुछ भी थंबनेल लगा के बोल दे रहा है। अब मैं वहाँ पर था, आप मुझसे बात कर रही हैं, मेरा भी एक इंटरव्यू एएनआई वालों ने लिया था, उसके नीचे कि भाई साहब कमेंट कर दे रहे हैं कि इनको सब कुछ पता है। अरे भाई आप यहाँ आइए, आप देखिए, आप सुन के बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर मैं घटना स्थल पर नहीं होता या वहाँ पर नहीं होता तो मैं भी इस गॉसिप का एक हिस्सा होता, मैं भी सारी अफवाहों को सुन के मेरी भी एक चीज़ें रखता कि नहीं ये ऐसा है। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि
हत्या जैसी कोई बात नहीं है, इसको वो रूप ना दिया जाए। अगर कुछ ऐसा है भी तो उसके लिए हमारी पुलिस है, हमारी जांच एजेंसियां हैं, उसकी जांच कर रही हैं और वो चीज़ें सामने आएंगी। आप स्वयं से आकर किसी पर आरोप प्रत्यारोप या किसी को अपराधी साबित करना ये अच्छी बात नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है। बिल्कुल सही है सर। समर सिंह को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, समर बाबू का लेके मेरा ओपिनियन ये है कि जब भी मैं उनसे बहुत विशेष मेरी मुलाकात नहीं है, उन्होंने भी मेरी लिखी एक फिल्म की है इतिहास, जो पिछले दिनों शूट हुई, और जब भी वो मिले एक बड़े भाई से सम्मान दिए हैं और एक सुलझा हुआ आदमी है। आज जब ये घटनाएं हो गई तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये वो जानते हैं या आकांक्षा जी जानती हैं। इस पे मेरी टीका टिप्पणी करने की कोई बात ही नहीं है कि मैं उनको कोई चीज़ कहूँ, क्योंकि ऐसा कभी, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, नाम है तो नाम तो भाई सबके साथ जुड़ता है। हमारे यहाँ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में हर हीरो हीरोइन की एक जोड़ी है जिसको हमारी ऑडियंस पसंद करती है, और जाहिर सी बात है जब ऑडियंस एक जोड़ी को प्यार देती है तो बार बार रिपीट होती है। अब उस पर यह कह देना कि इन लोगों के बीच में कोई संबंध है, इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, तो ये तो गॉसिप लोग करते हैं, इसको आप रोक नहीं सकते। सच्चाई तो वो दो लोग ही जानते हैं जी। आज भी जो जोड़ियां हमारी इंडस्ट्री में मौजूद, उनके बीच की सच्चाई केवल वो दो लोग ही जानेंगे कि सच क्या है। हम और आप सिर्फ कयास लगाएंगे, हम और आप सिर्फ बातें करेंगे। तो इन लोगों की जोड़ी भी हिट थी, एल्बम में हिट थी, फिल्में भी की इन लोगों ने साथ में, तो इतना ही पता है। अब उनके बीच में व्यक्तिगत क्या था ये समर बाबू बता पाएंगे, या ये आकांक्षा जी तो अब इस दुनिया में है नहीं, या तो सच्चाई वो बता पाती। तो बात यही है। तो मैं इतना ही जानता हूँ कि व्यक्तिगत समर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। जिस फिल्म का हिस्सा बनने आकांक्षा जी आई थी, उस फिल्म का क्या अपडेट है, क्योंकि आपने लिखी है उसको? उस फिल्म का अपडेट ये है कि देखिए, फिल्म कंप्लीट करनी थी। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है, शो मस्ट गो ऑन। तो हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री होता है एक परिवार होता है, तो उस परिवार में कभी कुछ मुसीबत आती है, सबके ऊपर आती है, लेकिन उस पर डिपेंड बहुत सारे लोग होते हैं। एक फिल्म के पीछे कम से कम 100-150 लोगों की यूनिट होती है, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले होते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को अचानक से बंद कर देना वो संभव नहीं था, क्योंकि आकांक्षा जी इस फिल्म में पहला दिन उनका शूट था, वो पहुंच नहीं पाई। तो करीब 4-5 दिन शूट बंद होने के बाद शूट फिर से शुरू हुआ। उनकी जगह प्रीति मौर्य जी आई हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं और अच्छा काम कर रही हैं, उससे सारे लोग संतुष्ट हैं उनके काम से। तो फिल्म अभी चल रही है, करीब 5 से 6 दिन का काम अभी बाकी है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।